के ये आप पता लगा सकते हो कि आपका अंडा और स्पर्म मिल चुका है। फ्रेंड्स, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जब अंडा स्पर्म मिलते हैं उस समय आपको दिखाई देते हैं और कौन से लक्षण उसके बाद दिखाई देते हैं, आज की वीडियो में सारा हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अंडा और स्पर्म मिलते कब हैं, इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। तो देखो डियर, आपको ये बात जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो आपका पीरियड आएगा, उसके बाद आपका ओवुलेशन होगा, उसके बाद जब आप कांटेक्ट बनाओगे तो उस समय क्या होगा कि आपका जो अंडा है जब वो स्पर्म से मीटअप कर लेगा तो उस समय वो अंडा स्पर्म जो है आपस में मिल जाएगा। तो इसको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। इसका मतलब है कि आपका अंडा जो है स्पर्म से मिल चुका है, अब जो है वो बच्चे का रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर देगा। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अंडा और स्पर्म मिलना। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये आपको कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स, इस चीज को समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो कांटेक्ट बनाते समय ही आपको 2 से 3 लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो ऊपर फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच चुका है। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स कि स्पर्म आपके अंदर एंटर करेगा तो उस समय क्या होता है कि जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म है एक पानी से घिरा रहता है, तो उस पानी का काम इतना ही होता है कि उस स्पर्म को आपके जो है कैनाल के अंदर एंटर कराना, यानी कि एक फीमेल बॉडी में एंटर कराना होता है। और जब एंटर हो जाता है, जो स्पर्म है जब अंदर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सारा का सारा जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जब ये पानी बाहर निकलता है, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ आपको जो है दिखाई दे, जो है समझ में आते हैं, पानी जैसा तरल पदार्थ। तो ये वही चीज होता है जिसमें कि आपका स्पर्म रहता है। तो स्पर्म अंदर चला जाता है, वो चीज बाहर आ जाता है। तो पहला ये लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण फ्रेंड्स कि आपका पार्टनर आपको बता देगा कि हाँ, सारा का सारा स्पर्म आपके अंदर एंटर कर गया है, क्योंकि जब सारा स्पर्म निकल जाएगा, इरेगुलेट हो जाएगा तो वो तुरंत आपको बता देगा। तीसरा, आप खुद भी समझ सकते हो, जब आपके पार्टनर का इरेगुलेट हो जाता है तो आपको भी पता चलता है कि हाँ, सारा स्पर्म बाहर निकल चुका है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि ये तो उसी समय दिखाई देता है, जिस रात को आप कांटेक्ट बनाते हो उसी रात को ये चीज दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कम से कम ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद, ओवुलेशन के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के तुरंत बाद प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। प्रेगनेंसी होती है कम से कम 7 से 8 दिन के बाद, क्योंकि ये एक प्रोसेस होती है। जब अंडा यहाँ पे मिल जाता है, स्पर्म से मीटअप कर लेता है, तो उसके बाद होता क्या है कि अब आपकी प्रक्रिया इम्प्लांटेशन की चलती है। तो इस जो बीच में आपको ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बीच में जो 7 से 8 दिन का जो टाइम लगता है, उसमें क्या होता है कि जो आपके सेल्स, जो आपका अंडा और स्पर्म मिला हुआ है, वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि कई सेल्स में बट जाते हैं। बटने के बाद वो छोटा सा एक जायगोट बना लेता है। जगॉट बनाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये यहाँ से निकलता है, जो फ्लिपियन ट्यूब होता है ना, फ्लिपियन ट्यूब से धीरे धीरे बाहर निकलता है। जब ये धीरे धीरे बाहर निकलता है तो इसको कम से कम अमूमन 7 से 8 दिन लग जाते हैं। एक जो है नॉर्मल महिला में 7 से 8 दिन जो है टाइम लेके मान के चला जाता है कि इतना टाइम लगता है। जब ये आते हैं एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए, तो वहां पे जो है ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है 7 से 8 दिन के बाद। तो जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है तो आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं तो उस समय आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला तो आपको ब्लीडिंग का होना। देखो डियर, जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस समय आपको जब बच्चा धंसने लगता है तो हल्का फुल्का आपको ब्लीडिंग होने लगता है। हल्का फुल्का आपको ऐसा फील होता है कि 2-3 ड्रॉप ये ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग कभी भी पीरियड के टाइम पे नहीं होगा, और कभी भी ओवुलेशन जो है, ओवुलेशन के बाद 7 से 8 दिन के बाद ही ये ब्लीडिंग होता है। बीच में ब्लीडिंग नहीं होता है। बीच में हो रहा है तो ये दूसरी किसी अन्य रीजन की वजह से हो रहा है, ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है।
ओके। तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड सा होता है, 2-3 ड्रॉप होता है और ये ब्लीडिंग की खासियत ये होती है कि ये ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ये आपको पिंकिश हो सकते हैं और ये आपको रेडनेस भी हो सकते हैं और बिल्कुल वाटरी होते हैं। तो ये 2-3 ड्रॉप होते हैं, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके बाद इसके साथ-साथ आपको पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का-फुल्का क्रैम्पिंग भी दिखता है। एससीओ में खिंचाव हो रहा है, मरोड़ की तरह खिंचाव जैसे आपको फील होता है और सुई के चुभन के जैसा ये दर्द होता है, इससे ज़्यादा दर्द बिल्कुल भी आपको नहीं होता है। अगर ऐसा फीलिंग आपको हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए हो रही है, इसीलिए ये फीलिंग आपको फील हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उल्टियाँ और नोज़िया होना। देखो डियर, हर बार उल्टियाँ और नोज़िया ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ ऊट-पटांग चीज़ें खा लेते हो जिससे कि आपका मन मिचलाने लगता है और उल्टी होने लगती है। कभी-कभी गैस बनते हैं, इससे भी उल्टियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप जो है डिफरेंट करो कि आपको गैस वगैरह बन रहा है या फिर कुछ अन्य दिक्कतें हैं। अगर गैस वगैरह नहीं बन रहा है, पीएमएस की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, उसके बाद भी आपको उल्टी जैसा फ़ील हो रहा है और आपको नोज़िया जैसा फ़ील हो रहा है, मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरने जैसा फ़ील हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद अगला लक्षण दिखता है फ्रेंड्स जो है कि आपका जो सलाइवा है ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा आपको फ़ील होने लगेगा कि आपकी लार की जो ग्रंथियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको बहुत ज़्यादा लार बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लार जो है आने लगते हैं, मुँह में थूक जैसा बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लोटिंग जैसा होने लगेगा, पेट फूलने जैसा होने लगेगा, आपको खट्टी-खट्टी डकारें आने लगेगी। जो भी खाते-पीते हो बिल्कुल भी आपको पचने में असमर्थ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पचता है। तो ये सारे लक्षण कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए ये सारे लक्षण हैं। और उससे भी बड़ी लक्षण ये मानी जाती है कि आपका जो पीरियड होता है वो मिस हो जाता है। जब पीरियड मिस हो जाता है तो फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा, आपकी रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आ जाएगी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है किसी अन्य रीज़न की वजह से आपका जो पीरियड है बिल्कुल रुका हुआ है और पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप थोड़े दिन कम से कम 10 से 15 दिन वेट कर लीजिए, फिर भी पीरियड नहीं आते हैं, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पीरियड से रिलेटेड, उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएँगे। वीडियो मिल जाएँगे, तो उन वीडियो को देख के घरेलू उपाय कर लीजिएगा, आपका पीरियड भी आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर फिर भी पीरियड नहीं आते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इनमें से अगर सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, इनमें से 2-4 भी लक्षण दिख रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। अगर ये हर महीने दिखते हैं, तब ये माने जाते हैं कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है। हर महीने दिख के और पीरियड आ जाते हैं, तो आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको सही करना आपको ज़रूरी है। ओके? फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश की हूँ। अगर समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।